नमो भगवते परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री कृष्णचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सर्ग तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं कृष्णाख्य परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। या स्वानुभाव मखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमन्धं संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायण
नारायण नारायण। 2 मिनट मेरे साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, तत्पश्चात हम लोग विषय में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सच्चिदानंद भगवान की बाल कृष्ण लाल की मोर मुकुट मुरली वाले की वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वांछा कल्पतरु करुणा वरुणालय भगवान की असीम अनुकंपा से और गुरुदेव भगवान और संतों के आशीर्वाद स्वरूप आज का भागवत आप पारायण कथा सत्संग प्रयागराज की धरती से गंगा तट के द्वाबे में किनारे से संतों के संग भक्तों के संग प्राप्त हो रहा है। यह बड़ी देव की बड़ी अनुकंपा है। विगत कई दिनों से हम लोग इस महाभागवत पुराण का पारायण सत्संग लाभ जया एकादशी से उसके पूर्व
अक्षय नवमी से शुरू होकर के हम तृतीय स्कंद तक पहुँचे थे और पुनः जया एकादशी से लेकर के अब तक हम चतुर्थ स्कंद के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। मात्र कुछ श्लोक शेष हैं। उसको हम लोग आज समापन देने के करके और फिर पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो चतुर्थ स्कंद में, तृतीय स्कंद में या चतुर्थ स्कंद में हमने जो प्रसंग चल रहा था उसमें परमात्मा भगवान के आने से जो यज्ञ का विध्वंस हो गया था, दक्ष के यज्ञ का। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं और धर्म में अगर अभिमान अहंकार इत्यादि हो जाता है तो धर्म की पूर्ण आहुति नहीं होती है। इस ध्वंस को भगवान महादेव का भाग न देने के कारण और सती माता का अग्नि में प्रवेश करके शरीर को जला देने के कारण भगवान शिव ने वीरभद्र और अन्यान तमाम गणों को पैदा करके दक्ष प्रजापति के द्वारा किया जा रहा कनखल में जो यज्ञ था वो नष्ट कर दिया गया था। लगभग प्रायः यहाँ तक कि दक्ष के सर को भी काट करके वीरभद्र ने कुंड में आहुति दे दी थी। ये बात जब नारद जी को मालूम पड़ी, नारद गुरु हैं, तो उन्होंने ये बात जाकर के भोलेनाथ को कैलाश पर्वत पर सुनाई कि महादेव ऐसी ऐसी घटना हो गई। महादेव तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, वो सब जानते थे कि क्या होने वाला है सती का। और जब ये परिपूर्ण हो गया कि नहीं, सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया है, तब भगवान रुष्ट हो गए। यज्ञ प्रायः नष्ट हो गया था, लेकिन जो कुछ लोग बचे हुए थे, ऋत्विज माने जो यज्ञ कराते हैं, वो इंद्र इत्यादि देवता, ये सब भगवान शंकर के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप चल करके इस यज्ञ की पूर्णाहुति करा दीजिए। और जब भगवान तो भोलेनाथ हैं, सहज ही कृपा पर करने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के भैया उस यज्ञ को, जैसे ही भगवान उस यज्ञ में अपना भाग उनको रखा गया, बुलाया गया, तो विष्णु भगवान भी नहीं आए थे, क्योंकि ये तीनों देव अलग अलग नहीं है। कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के ही स्वरूप हैं। एक जगत का करता है, दूसरा जगत को पालन करता है और तीसरा जगत को नष्ट करता है। ये तीनों आए तो फिर वहाँ जितने भी यज्ञ में ऋषि लोग थे, सदस्य लोग थे, ऋत्विज थे, दक्ष स्वयं, भृगु जी थे जिनके साथ भी मारपीट हुई थी, सिद्ध थे, यजमान थे, उनकी पत्नियां थीं, लोकपाल थे, योगेश्वर थे और
अग्नि आदि जिसमें आहुति वो भी देवता हैं, गंधर्व थे, देवलोक थे, विद्याधर थे, किन्नर थे, आहा, सभी आए हुए थे। सभी ने प्रार्थना की बारी बारी से। तो इस क्रम में प्रार्थना वाला क्रम हमने कल आप लोगों को प्रेषित किया था, जिसमें यजमान की पत्नियों ने भगवान विष्णु से याचना की थी, स्तुति की थी, प्रार्थना की थी। उस श्लोक को देख करके ही हम आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों के स्मृति में क्रम बना रहेगा। तो कल जो है यजमान की स्त्रियों ने क्या स्तुति की, आइए देखते हैं। स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। आइए आइए महाराज, आपको नमस्कार है, स्वागत है, आपका नमस्कार है। ये पत्नियां बोल रही हैं। श्रीनिवास, भगवान का एक नाम श्रीनिवास है, रमानिवास है। श्रीनिवास श्रिया कांतयात्राहिन त्वामृते धीशनयनांगैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबंधो यथा पुरुषः। क्या इसका, इस श्लोक का आप लोग, चूँकि पारायण किया जा रहा है, कथात्मक रूप नहीं है, तो हम केवल यह पारायण ही रूप लेकर के कथानक रूप भी थोड़ा बहुत अनुवाद जो अर्थ है उसका, और कहीं मार्मिक प्रसंग आता है तो उसको बताने की कोशिश की जाती है। आइए इसका अर्थ देखें क्या होता है। जो शब्द बोले गए अभी, तो क्या आप लोगों ने ये शब्द भगवान की स्तुति है, तो आपके कान में प्रवेश करके आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनकी स्तुति है। ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए कि भगवान बैठे हैं, और आप चिंतन करते रहिए कि देखिए भगवान की स्तुति मैं भी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? सर्वसमर्थ परमेश्वर, परम ईश्वर है। दो शब्द है, परम है और ईश्वर है। क्या दो है? अरे भाई, जो सबसे ऊपर है वही पर, माने उसके ऊपर कोई नहीं है, वह ईश्वर। वो कौन है? नारायण है, कृष्ण है, परमात्मा है, भगवान भी कह लो। उनके अनेक नाम कहे जाते हैं, पर्याय है, लेकिन यहाँ परमेश्वर आ गया। आपका स्वागत है। हमारे यहाँ परंपरा है, आगतम स्वागतम कुर्यात। आपके यहाँ कोई पधारे तो यहाँ तो परमात्मा ही पधार रहे हैं, तो उनका स्वागत करोगे ना? कैसे करोगे स्वागत? एक तो स्तुति रूप होती है, लेकिन उसके पहले उनको तो आसन दो भाई, बैठाओ, हाथ में धुलाओ, थके हैं, कुछ मधुपर्क दो। अब ये चीज़ यहाँ छिपाई नहीं गई, ये कथा के दौरान आती, लेकिन समय न रहने के कारण हम उतना ज़रा डिटेल में नहीं आते हैं। अतिथि देवो भव, भगवान अतिथि होंगे? नहीं। अतिथि कहा गया जो आपके दरवाजे पर आ गया उसका स्वागत करो। नहीं कुछ है तो भैया वाणी तो है। तो यहाँ मख का यज्ञ का प्रसंग चल रहा था, तो सारा तो झंझट हो गई थी। तो यज्ञ पत्नियों ने देखा भगवान को आ गए हैं, तो उन्होंने वाणी से ही स्वागत कर दिया।
मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार का क्या अर्थ होता है? अपने अभिमान को छोड़ करके प्रभु, नमः शब्द है, नमः, मैं नतमस्तक। नमः के तमाम अर्थ हैं, लेकिन जो यहाँ उपयुक्त होता है वही ले लो। तो अपने अभिमान को छोड़कर प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मीपते, सीतापते, यदुपते, भगवान के अनेक नाम हैं, तो यहाँ लक्ष्मीपति। लक्ष्मी हमेशा भगवान के साथ ही चलती है। अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। कई बातें आ गई, पहले नमस्कार किया, फिर आप प्रसन्न हो जाइए और फिर आप हमारी रक्षा कीजिए। और कह रही हैं कि भगवान, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का ये जो धड़ है ना, ये धड़, ये सिर है, ये धड़ है, तो अगर उसका सिर नहीं हो तो मनुष्य अच्छा नहीं लगेगा। केवल धड़ धड़ अगर घूमते रहें, तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार और जो अंगों से पूर्ण होने पर हाथ है, पैर है, धड़, ये सिर नहीं है। धड़, ये धड़ अलग है, सिर, इतने में ही सब ज्ञानेंद्रियां ज्ञान हो रहा है आपको। तो कैसा लगेगा, इसकी कल्पना कर लीजिएगा। सब अंग है, धड़ नहीं, सिर नहीं है, क्या करोगे? अंगों से पूर्ण न होने पर भी आप के बिना यज्ञ की शोभा नहीं देती। माने भगवान तो थे नहीं जब यज्ञ चल रहा था। भगवान शंकर को नहीं क्या दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि मैं क्यों जाऊं, हमारे भाई का अपमान हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, तो हम मुझे क्यों जाना है। तो नहीं थे भगवान ने, तो उन्होंने कह दिया बिना यज्ञ की ये जो यज्ञ हो रहा है आपके बिना शोभा नहीं। जैसे सिर में, धड़ में सिर नहीं हो, उदाहरण दे दिया। इस प्रकार यजमान की पत्नियों ने जब स्तुति कर ली, तो हाँ लोकपाल लोग बैठे थे, उन्होंने भी अपनी स्तुति की। आइए इस श्लोक के माध्यम से हम लोग आस्वादन करते हैं। लोकपाला ऊचुहु, लोकपालों ने क्या कहा, स्तुति की। दृष्टः किम नो दुग्भीरसद ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते न दृश्यम। प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते एन दृश्यम। दृष्टा और दृश्य दो शब्द। तो इसको कैसे समझेंगे? दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है? तो मेरी आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह दृश्य है, और देखने वाला कौन है? वही परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। मानसकार बाबा गोसाई देव ने कहा, जग पीख न तुम देख निहारे। संपूर्ण जो जगत है उसको देखने वाला कौन है? वो दृष्टा है। जैसे हम अपने शरीर के विषय में जानते हैं, तो जो हम हैं और शरीर है, तो शरीर को जानने वाला कौन है? मैं के जो सत्वमय है, शुद्ध ब्रह्ममय है, वो हो दृष्टा हो गया।
आप अपने मन के विषय में जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ये दृष्टा माने जानने वाला, प्रकाशित करने वाला। तो जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानने। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जान सकते हैं प्रभु, तो औरों की तो बातें क्या है। ये परमात्मा जो है पूरे जगत को प्रकाशित करके देखता रहता है, हमारी गतिविधियों को देखता है। साक्षी चेतना, साक्षी चेतन है वो। निर्गुणस केवलस्य, वो निर्गुण है, उसका शरीर नहीं। मैंने सुबह में चर्चा किया था। हमारे आप जैसे आंख नहीं है कि आंख है। सगुण ब्रह्म, ब्रह्म निर्गुण और सगुण दो प्रकार का होता है। तो जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण रूप से उसके अंग भी हैं। हमारे महाराज जी तो कहते हैं निर्गुण का मतलब कि जितने भी शरीर आकार प्रकार दिखाई पड़ते हैं ना, उस ब्रह्म में ही से आए हुए हैं। जैसे मिट्टी है तो उसमें जब मिट्टी रखी हुई है तो मिट्टी के बर्तन नहीं दिखाए, आपको मालूम है कि इससे बन सकता है, क्या क्या बन जाएगा कुम्हार जानता है। सोने के टुकड़े से उसमें क्या क्या गहने बन जाएंगे। एक वृक्ष खड़ा हुआ है और उस वृक्ष में क्या क्या है, केवल वृक्ष नहीं है। वृक्ष को जो हम काट करके इमारती लकड़ी लेकर के घर बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं, मेज बना लेते हैं। नारायण क्या नहीं बनाते हैं उस वृक्ष के अंदर सब कुछ है, और बीज भी है और फल भी है। तो क्या दिखाई दे रहा है, जो गुठली है, जो पेड़ बन गया और आम का वो फल नहीं लगा है, तो क्या आम का फल नहीं उसमें है? उसके पत्ते को चूस लो, उसके छिलकों को चूस लो, सब जगह आम के रस की सुगंध आएगी। वो कौन है? ये लोकपाल हैं जो संपूर्ण लोक की रक्षा करते हैं। क्या कहा? अनंत परमात्मन, सब में जहाँ गया हुआ है, सब में गया हुआ है वो, उसका कोई अंत नहीं है। आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी। अंतःकरण जानते हो क्या होता है? जैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण। जैसे मन दिखाई दे रहा है क्या तुमको? तो मन को जानते हो, दिखता नहीं है, सूक्ष्म है। बुद्धि आंख से दिखती है, चित्त नहीं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तत्व बन के मिलके अंतःकरण बनते। करण माने उपकरण, जानने के साधन। तो 10 तो बहिकरण हो गए और 4 अंतःकरण 14 हो गए। इस 14 स्थानों की व्याख्या अरण्य कांड में वाल्मीकि महाराज अपने रामायण में किया हुआ है। समय नहीं, ये पारायण कर रहा हूँ, कथा नहीं है। ये 14 बरस राम बनवासी, तापर तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वन। जब तक वन का वास नहीं होगा जीवन में सुगंध नहीं आएगी। वनवास का मतलब ये नहीं होता है कि कैकेयी जानती थी कि राम तो समर्थ है, लेकिन पहले उनको तब कर लेना चाहिए अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को संयमित कर लेना चाहिए। तो जब वहाँ गए हैं
वाल्मीकि के आश्रम में, तो उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु मैं कहाँ रहूं। कभी प्रसंग आएगा कि ये 14 स्थान में बताया है कि आपका घर तो इन्हीं में हो, 14 स्थान। तो एक एक करके भगवान को बताया कि यहाँ 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 आप रहिए। तो पहला जो चौपाई मैं उसको कहे देता हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज आप बताओ, आप कहाँ नहीं हो जहाँ मैं कह दूँ कि नहीं है। आप आँख में हो, कान में हो, नाक में हो, जिह्वा में हो, रसना में हो, सब में हैं। आप कहाँ नहीं हैं? हाथ में हो, पाँव में हो, उंगली में हो, सब। आप कहाँ, बताओ मैं कहाँ रहूँ? आप खुद बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं, वहीं कह दूँगा आप जाके रहो। यह है अध्यात्म का विषय। भगवान जानते हुए भी वाल्मीकि जो उनके प्रादुर्भाव के पहले ही कथा लिख दिए थे भगवान की, उनसे पूछ रहे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है। भगवान भी जा करके ऋषियों के आश्रम में, सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। नारायण, आइए विषय पे आए, क्योंकि कथा है नहीं, पारायण तो रह जाए तो हम पारायण पे आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा समस्त अंतःकरणों के साक्षी। साक्षी माने अरे जानने वाले, जो सबको तुम जो हो, तुम साक्षी हो, और इसलिए तुम अपने हाथ पैर नाक कान सभी बाल इत्यादि जो भी कुछ है तुम्हारे शरीर में तुम जानते हो, उसके हमेशा दृष्टा बने रहते हो। मच्छर काट रहा है तो मालूम पड़ रहा है पैरों में, और तुम जानते हो कुछ तो हो रहा है। ये जो जानने वाला साक्षी है हमेशा रहता है। सोए में भी जानता है, सुसुप्ति में भी जानता है, और जागृत में जानता है, और उसके परे भी जब है। तो कह रहे हैं महाराज अंतःकरण के आप साक्षी हैं। अक्ष जो शब्द है ना, अक्ष आँख से देखा जाता है। तो जैसे आँख साक्षी है बाहर के विषयों का, वैसे ही अंदर के तमाम वृत्तियों के साक्षी परमात्मा है, जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हमारे मन में कहाँ चल रहा है क्या, अरे अनंत काल से दिन भर में कितनी वृत्तियाँ बदल जाती हैं नारायण। तो वो उसको परमात्मा जानता है। और ये मत भूलो कि परमात्मा हमारे साथ में तुम्हारी सारी गतिविधि को देख रहा है। ये लोकपाल क्या कह रहे हैं कि क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली ये सब जितना कुछ है, गोचर लगी जह मन जाई, सो सब माया जान्यू भाई। तुम्हारी आंख से यावत मात्र संसार की जितनी विषय वस्तुएं दिखाई कर रही हैं, ये सब माइक, क्योंकि आंख भी माइक है। ब्रह्मा ने जिन बनाया ही ऐसे, सब मिथ्या है, कुछ रखने नित्य सत्य नहीं है। आप कह रहे हैं लोकपाल, क्या माइक पदार्थों का ग्रहण माने यहाँ समझना जानना करने वाली हमारी इस नेत्र आदि इंद्रियों से आप कभी प्रत्यक्ष हो सके क्या? कि मैं आपसे देख पाया हूँ क्या? लेकिन आज आसवर आ गया महाराज। हाँ, मैं तो आज देख रहा हूँ आपको आंखों से, इन्हीं आंखों से देख रहा हूँ। ये तपस्या का फल है। इन्हीं चर्म चक्षुओं से लोकपाल भगवान को साक्षात विग्रह पूर्व में भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन, कैसे आए तो क्या क्या पहने हैं तो क्या सब स्वरूप का वर्णन है। कह रहे हैं तो क्या मैं इस माइक आंख से आपको जान सकता हूँ, देख सकता हूँ कि नहीं? वस्तुतः बात क्या है, आप हैं तो पंचभूतों से पृथक। ये 5 प्रकार के जो तत्व हैं, भगवान की शरीर 5 भूतों से नहीं बनी है। हमारी मनुष्यों की, अन्यान जीवों की शरीर, भौतिक शरीर है, ये 5 महाभूत से बनी है। भूत में आने जाते जो कुछ पैदा हुआ है, इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। और आप पंचभौतिक हो नहीं, आप दिव्य हो, अलौकिक हो, फिर भी मैं अपनी आंखों से, माइक आंखों से देख रहा हूं।
और इसके देखने जो संबंध प्रतीत हो रहा है, जो हम लोग समझ रहे हैं, जो हम संबंध जोड़ा रहे हमारे परमात्मा है ना। तो हमारा जो संबंध हो रहा है पांच भौतिक शरीर से, और आप पंच भौतिक हो नहीं, जो शरीर आपका प्रतीत हो रहा है ना, प्रतीत माने लग रहा है, आभास हो रहा है, प्रतीत होता है। जाने बिनु होई नहीं प्रीति, बिनी परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं प्रेम दृढ़ाई। ये क्रम है महाराज। तो कह रहे हैं ये प्रतीत हो रहा है, हम लोग अनुभव कर रहे हैं। तो प्रतीत जो शब्द होता है ना, वो प्रातिभाषिक सत्ता का है। तीन सत्ताएं होती हैं, अब हम खामखा फंस रहे हैं। तो एक व्यवहारिक सत्ता है और एक प्रातिभाषिक सत्ता है और एक पारमार्थिक सत्ता है। ये जो आपको कुछ मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे लगता है ये सब माया के कारण हो रहा है। अभी आपका हम दर्शन कहाँ कर पाए, हम इतने सद्भागी नहीं हैं, सद्गुणी नहीं हैं। लेकिन प्रतीति हो रही है कि कोई दरवाजे पे आया, नॉकिंग कर रहा है, तो यू रियलाइज एंड फील दैट देयर इज समबडी नॉकिंग द डोर, मीन्स दैट ही हैज कम टू सी यू और मीट यू। ये लोकपालों की प्रार्थना स्तुति हो गई। अब वहीं योगेश्वर लोग भी बैठे थे। योगेश्वर किसे कहेंगे? योगियों के जो ईश्वर हैं उसको कहते हैं योगरेश्वर, योगरेश्वर, योगेश्वर। अब वो लोग भी बैठे थे, तो जब लोकपालों ने स्तुति कर ली तो योगेश्वरों ने भी स्तुति शुरू की। ये क्या कहना चाहते हैं? प्रियान तेन्योस्त्य मुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेन पृथग्य आत्मनः, अथापि भक्ते सतयोपधावता अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल। भगवान का एक गुण है भक्तवत्सल। वत्सल शब्द, वत्सला गाय होती ना, जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो जैसे उसको पैदा होने पर गाय उसको चाट चाट करके नहलाती नहीं, शुद्ध कर देती है, निर्मल कृपा अपनी देती है, ऐसे ही भगवान हमारे लिए गाय की तरह वत्सल हैं। वो भगत वत्सल गोपाल। ये क्या कह रहे हैं भैया? आओ सुनो। प्रयान्ते न्योस्त्य मुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेन पृथग पृथग्य आत्मनः। जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा, भगवान का एक नाम पुरुष है, पुरुष सूक्त आता है, पूरे बसत इति पुरुषः। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान का नाम एक पुरुषोत्तम योग कहा गया। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः, यह लोकत्रयमाविवस्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः। पुरुषोत्तम, सबसे जो उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है वो परमात्मा। तो विश्व की आत्मा आप हैं सब। जैसे सूर्य विश्व की आत्मा कहा गया है, आत्मा जगतस्तस्तुखस्तः। यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में सूर्य को विश्व की आत्मा कहा गया है।